नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लेकर आए हैं 26 एकादशियों की कथाओं की एक वीडियो सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने दूसरी एकादशी मोक्षदा एकादशी कथा सुनी। आज हम एकादशी व्रत कथा सीरीज में सुनेंगे तीसरी एकादशी सफला एकादशी की कथा। आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोककर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी भगवान नारायण के परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी सफला एकादशी व्रत की कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का श्रवण कर सकें और पुण्य प्राप्त कर सकें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चौथी एकादशी पुत्रदा एकादशी कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।